नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और उसकी शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में अजीज भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम आखिरी कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 32वें इतवार की इबादत में शरीक हैं। क्लास की तलावतें हमारी रहनुमाई करती हैं कि खुदा मुहैया करता है, वो अपने नेक बंदों की दुआ के वसीले बरकत और फजल अता करता है। आए हम भी आज के साथ खुदा के कलाम और अहकाम को मानें ताकि बरकत पाएं। ऐसे जो अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर इस पाक की इबादत में शरीक हो सके। मैं काबिल खुदा सबके सामने इकरार करता हूं कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीजों से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा हमारे सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। काबिल खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। खुदावंदा तू करे हम पर Yeah.
पर रही खुदा अपना शर दिखाकर हर आफत हमसे दूर कर दे, ताकि हम जिस्म और रूह दोनों के लिहाज से तैयार होकर फराख दिली के साथ तेरे कामों में मशगूल रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ उनकी उसकी वफादारियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सरकरम करता है। आमीन। पहली तिलावत मालूक की पहली किताब उसका 17वां बाब 10वीं आयत से 16वीं आयत तक। पहली तिलावत में इलियास नबी सराफत की बेवा के आटे और तेल को बरकत देता है। दिनों में इलियास से नूह के साथ रुजू किया और जब शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखो वहां एक बेवा औरत लकड़ियां चुन रही थी। तो उसने उसको बुलाया और कहा, बर्तन में से मुझे थोड़ा पानी दे ताकि मैं पीऊं। तो वो लेने के लिए चली। तब उसने उसको पुकारा और कहा कि मेरे लिए अपने हाथ में रोटी का एक टुकड़ा भी लेती आना। उसने कहा, जिंदा खुदावंद के खुदा की कसम, मेरे पास रोटी नहीं, मगर एक मुट्ठी पर आटा घड़े में है और थोड़ा सा तेल कुप्पी में। देख मैं कुछ लकड़ियां जमा कर रही हूँ ताकि घर जाकर अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम खाएं और फिर मर जाएं। तब इलियास ने उससे कहा, मत डर, घर जा और जैसा तूने कहा कर, लेकिन उनमें से पहले मेरे लिए एक छोटी टिकिया बना और मेरे पास ला। बाद उसके अपने लिए और अपने बेटे के लिए, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि आटे का घड़ा खाली ना होगा और तेल की कुप्पी में से कमी ना होगी, जिस रोज तक खुदा रोई जमीन पर भी ना बरसाए। तब वो गई और जैसे इलियास ने उससे कहा किया, और इलियास और वो औरत और उसके घर के लोग बहुत दिनों तक खाते रहे और आटे का घड़ा खाली ना हुआ और ना तेल की कुप्पी खत्म हुई, बामुताबिक खुदावंद के कलाम के जो उसने इलियास की जुबान से फरमाया था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। जुमाई जवाब, ऐ मेरी जान खुदावंद की हम कर, ये खुदावंद है जो अब्दन वफादार है, जो मजलूमों का हक महफूज रखता है। वही भूखों को रोटी खिलाता है, खुदावंद असीरों को रहा करता है। जुमाई जवाब, खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है, खुदावंद कुकड़ों को सीधा करता है, खुदावंद साधकों से मोहब्बत रखता है, खुदावंद परदेशियों की हिफाजत करता है। जुमाई जवाब, वो यतीम और बेवा को संभाल लेता है, मगर खताकारों के राह को उल्ट देता है। ऐसे हूँ खुदावंद तेरा खुदा अब्दुल अब्बाद तक कुछ दर कुछ सल्तनत करेगा। जुमाई जवाब, दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, उसका 9वां बाब 24वीं आयत से 28वीं आयत तक हम सुनेंगे। दूसरी तिलावत में इब्रानियों का मुसन्निफ फरमाता है कि मसीह एक ही बार सबके गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। बधेरों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान हो। ऐ भाइयों, मसीह उस हाथ के बनाए हुए मुकद्दस में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी मुकद्दस का नमूना है, बल्कि आसमान भी है, ताकि अब से खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर रहे। और यूं ही नहीं कि जिस तरह काहिन आज़म हर साल दूसरे का खून लेकर मुकद्दस में दाखिल होता है,
बार जाहिर हुआ, ताकि अपने आप को कुर्बान करके गुनाहों को निस्त कर दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना मुकर्रर है और उसके बाद अदालत का होना, उसी तरह मसीह भी एक ही बार बहुतेरों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के उनको दिखाई देगा जो निजात के लिए उसकी राह देखते हैं। आप आगे बढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदा यीशु मसीह की इंजील बादशाह और मुकद्दस मार्कस। उसके 12वें बाब में से एक दिन यीशु ने अपनी तालीम में कहा, फकीरों से खबरदार रहो जो लंबे लंबे जामे पहन कर फिरना और बाजारों में खूब निशात और इबादत खानों में अव्वल दर्जा की कुर्सियाँ और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। वो बेवाओं के घरों को निकलते हैं और रियाकारी से लंबी नमाज पढ़ते हैं। उन पर ज़्यादा सख्त फतवा दिया जाएगा। फिर यीशु खजाने के सामने बैठ कर देख रहा था कि लोग खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं, और बतेरे दौलतमंदों ने बहुत कुछ डाला, और एक कंगाल बेवा ने आकर 2 पैसे यानी टका उसमें डाला। तब उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो खजाने में डालते हैं उन सबसे ज़्यादा इस कंगाल बेवा ने डाला है, कि सब अपनी बहुतात में से डालते हैं, मगर इसने अपनी गरीबी से अपना सब कुछ यानी अपनी सारी पूंजी डाल दी है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं माफ की जाए। मसीह खुदा मेरे अजीजों, आज हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ खुदावंद के हुज़ूर गिरजाघर में आए हैं। आज की तिलावतें हमें एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम और बहुत ही खूबसूरत मैसेज सिखाती हैं। हम सबको पता है कि खुदा हम सब का बनाने वाला है। खुदा खालिक खुदा है, तख्लीक करता है, बनाता है, और वही खुदा जब बनाता है फिर खुदा मेहरबान होकर उन बनाई हुई चीज़ों की फिक्र भी करता है, रखवाली करता है, परवरदिगारी करता है, मुहैया करता है। पुराने अहदनामे में खुदा के बहुत से नाम थे। खुदा को इब्राहीम, इसहाक, याकूब का खुदा भी कहा जाता था, खुदा को मूसा का खुदा भी कहा जाता था, खुदा को यहोवा यरी भी कहा जाता था। वो यहोवा यरी जो मुहैया करता है, जो देता है। खुदा को पसंद है कि वो अपने लोगों की, अपने ईमानदारों की, जो उसके ईमान पर, उसके नाम पर ईमान लाते हैं, जो अहले ईमान है, जो मोमिनीन है, खुदा को पसंद है कि खुदा उनकी हिफाजत करे। और खुदा हिफाजत करने के मुख्तलिफ तरीके ढूंढता है, मुख्तलिफ तरीके से खुदा हिफाजत करता है। कभी खुदा बनी इस्राइल कौम की हिफाजत करता है, जब खुदा ने उनको मिस्र की गुलामी में, जिल्लत में देखा, परेशानी में देखा, तो लिखा है कि मैं आसमान से उतरा हूं ताकि तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकालूं। खुदा का बनी इस्राइल कौम को वहां से बाहर निकालना एक परवरदिगारी की इलामत है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो कौम बाहर निकलती है, खुदा उनके आगे आगे चलता है। दिन को भी खुदा उनके ऊपर
बादल की सूरत में उनकी रहनुमाई करता है, रात को भी खुदा उनकी रहनुमाई करता है ताकि वो चलते रहे। फिर इसके साथ साथ एक और चीज हमें नजर आती है कि जब मिस्री उनके पीछे आते हैं, उनको मारने के लिए आते हैं, तो खुदा बनी इस्राएल को बहरे कुलजम में से, उस दरिया में से खुदा उनको निकालता है। वो सूखे पांव दरिया में से गुजर जाते हैं, जबकि मिस्री जब आते हैं तो वो सारे फना हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ये भी एक तरीका था कि जिसके जरिए पता चलता है कि खुदा परवरदिगार है, खुदा परवरदिगारी करता है, खुदा साथ निभाता है, खुदा रखवाली करता है, साथ देता है, भूल नहीं जाता। जिस तरह अक्सर हम भूल जाते हैं, खुदा ऐसा नहीं करता। खुदा याद रखने वाला खुदा है, मेहरबानी करने वाला खुदा है। इसके अलावा मेरे जो पुराने नामे में एक बहुत और बड़ी बात है जिससे हमें पता चलता है कि खुदा परवरदिगारी करता है, और वो बात यह है कि खुदा जब परवरदिगारी करता है तब खुदा खाना खिलाता है। एक सिंपल सी बात है, खुदा खाना खिलाता है। आमतौर पर हम सोचेंगे खुदा ने खाना खवाया, खुदा थोड़ी खाना खवाता, फादर जी तुसी की गल कर रहे हो, खुदा ने थोड़ी मेरे लिए रोटी बना के देनी है, खुदा ने थोड़ी मेरे लिए हिफाजत करनी है। खाना तो मैं खुद बनाता हूँ, तैयारी तो मैं खुद करता हूँ, पैसा तो मैं खुद कमाता हूँ, खाना बाहर से लेके आता हूँ, खाना खुद बनाता हूँ। खुदा किस तरह खाना खिलाता है? खुदा का काम खाना खिलाना थोड़ी है, खुदा का काम बड़े बड़े काम करना है कि खुदा ने सूरज और चांद को निजाम को चलाना है, दुनिया के निजाम को चलाना है। लेकिन मेरे जिसको हमारा खुदा बुनियादी तौर पर हर इंसान के इतना करीब है कि वो हर वक्त उसकी फिक्र करता है कि मेरे इस बंदे को, मेरी इस बंदी को रोटी मिल सके, खाना मिल सके, ये खाना खा के सोए। और यही तजुर्बा आज मलूक की पहली किताब में इलियास भी करता है। इलियास भी ऐसा ही था, खुदा का नबी, खुदा का खास बंदा, बड़ा नबी जो खुदा जिसको चुनता है। और इलियास ने जिस जमाने में नबूवत की वो बहुत मुश्किल जमाना था, जिसमें बादशाह और उसकी बीवी इजाबेल खुदा के इस बंदे के खिलाफ थी। बनी इस्राएल कौम सरकशी की तरफ जा रही थी, गुनाह की तरफ जाते थे, बुतपरस्ती की तरफ जाते थे, और इस बंदे को चुना गया कि तू जा और मुनादी कर, खुदा के नाम का प्रचार कर, खुदा के लोगों को खुदा की बातों के बारे में बता। लेकिन इस बंदे को इस बात का पता था कि अगर मुझे खुदा ने चुना है, अगर मुझे खुदा ने मसा किया है, अगर मैं खुदा का चुनिंदा बंदा हूं, तो फिर खुदा मेरे खाने की भी हिफाजत करेगा। खुदा ने उसको चुना बड़े बड़े काम करने के लिए कि तूने मुनादी करनी है, तूने बादशाह के खिलाफ ये बात करनी है, तूने बादशाह को कहना है कि तू गलत कर रहा है, तूने लोगों को कहना है कि तुम गलत करते हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं जिसने तुझे चुना है, मैं तेरे खाने का भी बंदोबस्त करूंगा, मैं तेरी खुराक का भी बंदोबस्त करूंगा, मैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा। और खुदा इस बंदे को आज की जो पहली तलावत है, खुदा उसको साफत में भेजता है, जो बनी इस्राएल कौम का इलाका नहीं है, इस्राएल का इलाका नहीं है, एक गैर कौम इलाका है, गैर मुल्क में जाता है। और वहां उसको एक औरत मिलती है, और वो औरत बेवा होती है। कौन होती है? बेवा औरत। अब बेवा औरत कौन होती है? पुराने नामे में बाइबल मुकद्दस की रूह से जो बेवा खवातीन थी, बेवा औरतें थी, ये ऐसी औरतें थी कि जिनका ताल्लुक माशरे के निचले तरीन तबके के साथ था। क्यों? क्योंकि जो एक औरत थी पुराने